हेलो, ये जो वीडियो है ये वृत्त यानी कि सर्किल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है जो कि बीपीएससी टीआरई जो कि 6 to 8 और 9 to 10 लेवल के लिए और साथ साथ अन्य सभी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है। साथ साथ ये क्लास 10 के लिए भी है और पॉलिटेक्निक में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो बराबर वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। दोनों का त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी इसके केंद्र O1 से इसके केंद्र O2 के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिर्यक मतलब जो दोनों को छूते हुए, तिर्यक उभयनिष्ठ दोनों के लिए स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा भी मतलब यहाँ से O A B, इसका नाम कुछ भी रखते हैं, P रखते हैं। तो हमको क्या चाहिए? O A B की लंबाई पूछ रहा है, A B की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए, समझने वाली बात ये है, ये रेखा अब यहाँ पे क्या है? ये भुजा इसमें भी और इसमें भी दोनों बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये चूँकि स्पर्श रेखा है तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। तो एक भुजा भी बराबर हो गया, दूसरा कोण भी एक बराबर हो गया। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर हो गया। ठीक है, तो दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, केंद्र पर का कोण। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, बीच की भुजा बराबर है। यानी क्या हो गया कि भुजा कोण भुजा कोण समरूपता सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AP बराबर PB हो जाएगा, AP बराबर PB। और हमसे क्या पूछ रहा है? पूरे की लंबाई पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज AO1 P में, ठीक है, त्रिभुज AO1 P में क्या हो जाएगा? ये 90 है तो ये समकोण हो जाएगा। तो O1 P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? O1 A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP तो हमको पता नहीं, तो O1 P का स्क्वायर घटाओ O1 A का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। अब देखिए O1 P क्या है? O1 P क्या है? पूरा का लंबाई 10 है। ठीक है, और ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर घटाओ O1 A क्या है? त्रिज्या है 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर। यानी कि 25 घटाओ 9 बराबर क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर। तो यहाँ से 16 बराबर AP। 16 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर, और 4 बराबर AP। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? AB निकालना है। तो AB बराबर हो जाएगा AP प्लस PB बराबर 2AP, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और बराबर क्या होगा? 4 गुणे 2 तो बराबर 8। तो हमारा क्या हो गया? 8 सेमी आंसर हो गया इसका। तो 8 सेमी ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, दिए गए दो वृत्तों की अधिकतम खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, दिए गए दो वृत्तों में अधिकतम खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो दो वृत्त अगर एक साथ दिया हुआ है, ठीक है, तो अधिकतम स्पर्श रेखा इस पर निर्भर करती है कि वृत्त कहाँ है। ठीक है, लेकिन वृत्त कहाँ है ये तो है नहीं। ठीक है,
दिए गए दो वृत्तों में अधिकतम खींची जा सकने वाली वह निश्चित रेखाएँ कितनी हैं। तो दो वृत्त अगर दिया है तो अधिकतम हम 4 रेखा खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। दो वृत्त में अधिकतम वनिष्ठ स्पर्श रेखा 4 खींच सकते हैं, जो कि इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संलग्न आकृति में, संलग्न आकृति मतलब जो दिया गया वह साथ में है, लगाया गया, ठीक है। AD AE BC पे क्रमशः AD और AE और BC क्रमशः DEF पर स्पर्श रेखाएं हैं। तीनों जगह पे अलग अलग स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए जब स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से खींची जाती है तो वह क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, AD बराबर AE हो गया, ठीक है। और यहाँ से CF बराबर CE हो गया, और फिर B से BF बराबर BD, ठीक है। ये अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि AD बराबर AB प्लस BC प्लस CA 2AD। अब देखिए पहला ऑप्शन पे हम गौर करते हैं, तो AD बराबर AB यहाँ से यहाँ तक और प्लस BC, ठीक है। अगर ये इसके बराबर, ये छोटा वाला इसके बराबर है और ये छोटा वाला इसके बराबर, ठीक है। तो अब AD बराबर क्या होगा, AB प्लस BD, तो ये चला गया, तो BD के बराबर क्या है, BC, नहीं इसका दुगुना होगा, और प्लस CA, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन C हमारा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। दूसरा क्या कहता है, 2AD बराबर AB प्लस BC। अब देखिए 2AD यानी AD का दुगुना, AD का दुगुना, तो AD का दुगुना में क्या क्या है सो देखिए, AB प्लस BC, चलिए ये और ये आ गया, ये और यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक। लेकिन इसका दुगुना भी हमको चाहिए, बचा हुआ भाग BD का दुगुना BD प्लस CE चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 2AD बराबर AB प्लस BC, ठीक है। अब प्लस में क्या है CA है, तो CA किसके बराबर है, CA जो है हमारा CA भी हमारा देखिए यहाँ पे CA, तो इसका दुगुना हो गया। अब हमारा ये तो हो गया, अब हमारा ये जो BC है बीच में, ये BC, ठीक है। तो BC में देखिए C के बराबर CF है, C के बराबर CF है, तो ये इधर चला गया, और इधर से BD के बराबर BF है, तो हमारा क्या होगा 2AD बराबर AB प्लस ये हमारा सही हो जाए। तीसरा 3AD बराबर AB प्लस BC प्लस C, ठीक है। 3AD है तो देखिए 3AD तो AB एक हो गया, ठीक है, BC एक हो गया और CA, यहाँ पे CA, तो ये जो है तो ये 2AD के बराबर होगा, ना कि 3AD के बराबर होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि देखिए प्रूव ऐसे करेंगे, AD बराबर A, ठीक है, AD बराबर AE, ठीक है। और यहाँ से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक 2AD, ठीक है, 2AD बराबर 2AE भी लिख सकते हैं, और बराबर में 2AE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस AD भी लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको हम क्या कर देंगे, AE को हम लिख देंगे AE को हम लिख देंगे
AC और प्लस CE और प्लस AD को लिख देंगे, क्या हो जाएगा AB और प्लस PD। अब यहाँ पे देखिए AC और प्लस AB एक साथ हो और CE के जगह पे यहाँ से लिखिए, CE की जगह पे CF लिखिए प्लस CF और BD की जगह पे BF लिखिए। और ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों हमारा जोड़ के क्या हो जाएगा AC प्लस AB प्लस CF प्लस ये क्या आ जाएगा BC हो गया। जो हमारा ऑप्शन क्या है, ये है AB प्लस BC या प्लस AC या CE, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी d है। ठीक है, अब वे एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे। यदि अंतः स्पर्श जब कहते हैं, जब अंतः स्पर्श करते हैं तो वृत्त में दो तरह से स्पर्श होता है। जब वृत्त अंतः स्पर्श करता है तो मध्य की दूरी d बराबर क्या होता है R1 माइनस R2। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा ये हो गया अंतः स्पर्श के लिए। यही अगर बाह्य स्पर्श होता है, बाह्य स्पर्श रहता है तो d बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, अंतः स्पर्श में d बराबर R1 माइनस R2 और बाह्य स्पर्श में d बराबर R1 प्लस R2। ये ऐसा क्यों होता है वो भी देखिए। मान लीजिए कि इसका केंद्र O है और इसका केंद्र O डैश, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो ये R1 हो गया, ये R2। तो स्पष्ट है कि कुल दूरी क्या हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगी, इसका और इसका जोड़ हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए बड़े की केंद्र यहाँ और छोटे की केंद्र यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो गई d, दोनों के बीच की दूरी d होगी। ठीक है, और त्रिज्या क्या है, पूरा त्रिज्या क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये R2 है और ये R1 है। ठीक है, तो इसमें से ये d है और ये जो d है इस बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले त्रिज्या को घटाने पे दिया है, यानी कि जब अंतः स्पर्श करेगा तो d बराबर यानी कि बीच के दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले को त्रिज्या को घटाने पे आ जाएगा। लेकिन वही जब बाह्य स्पर्श करेगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि P Q R S 4 बिंदुओं में से किसी दिए गए संयोजन से कितने वृत्त खींचे जाना संभव है। ठीक है, तो जब 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी बिंदु दिया हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी वृत्त दिया हो, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि 3 या ज़्यादा बिंदुओं से होकर अधिकतम एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। खींचा जा सकता है। ठीक है, तो अधिकतम एक वृत्त ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब अगला है कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी ई पर इस प्रकार मिलती है कि ए ई बराबर इतना, बी ई बराबर इतना, सी ई बराबर इतना और डी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक ही वृत्त है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है,
एक वृत्त की दो जीवाएँ ए बी और सी डी ई पर मिलती। ऐसा जब भी होता है किसी वृत्त में अगर दो जीवाएँ एक दूसरे को काटती है तो ये हो जाता है, हमारा सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पे ई पे काट रही है, जिस बिंदु पे काट रही थे ए ई गुना ई बी बराबर है डी ई गुना ई सी। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, डी की लंबाई पूछ रहा है, डी की लंबाई पूछ रहा है तो ए ई गुना ई बी और डी को छोड़ के नीचे क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा। तो और डी ई बराबर, देखिए ए ई कितना है, 2.4 है, ए के बाद ई बी या बी कितना है, 3.2 और सी ई सी कितना है, 1.6। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव चला गया और 16 से 32 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार। 16 से 32 2 बार। तो अब इसको अगर हम गुना करते हैं 2.4 गुना 2 तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है कि संलग्न आकृति में एक छोटा वृत्त बड़ा वृत्त को अंतःस्पर्श कर रहा है। ठीक है, एक छोटा वृत्त है बड़े वृत्त को अंतःस्पर्श कर, इस बिंदु पर मान लीजिए ये स्पर्श कर रहा है। ठीक आए क्या, और बड़े वृत्त के केंद्र O से गुजरता है, स्पर्श भी कर रहा है और बड़े वृत्त के केंद्र से हो, मतलब ये बड़ा वृत्त के केंद्र से और यहाँ पे जा रहा है। छोटा वृत्त का जो व्यास होगा वो बड़ा वृत्त का त्रिज्या होगा। यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बड़े का पूछ रहा है। ठीक है, पाई और त्रिज्या अगर r है तो पाई r स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर दूसरा क्या होगा, पाई गुने इसका दुगुना, तो क्या हो जाएगा, पाई गुना 4r, यानी कि 4 पाई r, यानी त्रिज्या दुगुना हो रहा है। त्रिज्या जब दुगुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा है। और यहाँ पे छोटा वाला का क्षेत्रफल दिया हो तो छोटा वाला का 200 है तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 800। अगला है एक वर्ग को घेरने वाले वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर। वर्ग को घेरने वाले वृत्त, ये वर्ग का घेरने वाला वृत्त हो गया और इस वृत्त का व्यास हो गया, व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं व्यास हो गया d बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक चीज़ और दिख रहा है कि ये जो व्यास है वही इस वर्ग का विकर्ण भी है। ठीक है, लेकिन हमको वर्ग की भुजा पूछ रही है, तो वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण हो जाता है, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण हो गया, तो भुजा, तो इसका विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना a, √2 गुना a, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या, a यानी कि भुजा, भुजा क्या हो जाएगा, डायगोनल और बटा में √2, और डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को भाग दें कितना से, √2 से। ठीक है, तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन √2 को अगर हम परिमेयकरण कर देते हैं 10 बटा √2, गुना में √2 और बटा में भी √2, तो ये हो जाएगा 10 √2 और ये 2 गुना 2, √2 गुना √2 2, 10 √2 बटा 2, तो यानी ये हमारा हो जाएगा कि 5 √2, 5 √2, 5 √2 हमारा ऑप्शन सी, हम बी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कि जिसका व्यास रहेगा जितना, ठीक है, व्यास जितना रहेगा, इससे हमको एक और निष्कर्ष निकला कि व्यास जितना रहेगा उसको 2 से भाग दे देंगे या उसमें √2 लगा देंगे, व्यास जितना रहेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे या √2 लगा देंगे। ठीक है, जब भी कोई
वृत्त के अंदर वर्ग हो और उसकी भुजा पूछे तो उसको व्यास को 2 से भाग देकर और उसमें √2 लगा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह जीवाएं, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह जीवाएं जो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर है, ठीक है, जीवा है वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर, ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है, वृत्त से एक से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा परमेय भी है, ये हमारा परमेय भी है। कहता है कि अगर यह समान दूरी पर यानी कि OP बराबर OQ, OP बराबर O, जब भी ये बराबर होगा तो ये बराबर होगा तो ये क्या करता है 90 बनाता है, ये 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है, और ये क्या है, ये इसका त्रिज्या है तो ये इसके बराबर है, और समान दूरी पर है तो ये दोनों बराबर तो दे ही रखता है, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा से, और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, और ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो इसका दुगुना भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों जब बराबर तो इसका दुगुना भी बराबर हो गया, यानी कि जीवा AB बराबर CD, तो क्या हो गया, यह बराबर हो गया। कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त की जीवा, ठीक है, एक केंद्र वृत्त है जिसका केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है, जीवा AB है, AB एक जीवा हो गया। वृत्त पर स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा A के साथ जो स्पर्श रेखा है इस पर क्या बनना है, थीटा कोण बनना है। तो ABO पूछ रहा है, ABO ये कोण हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कौन सा कोण पूछा जा रहा है, ये कोण पूछा जा रहा है, ये कोण क्या होगा, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और यहाँ पे इसको अगर इससे मिला देते हैं, ठीक, इसको इससे मिला देते हैं तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, और जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण x बराबर क्या हो जाएगा 90 घटाओ थीटा, 90 घटाओ थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा 90 घटाओ थीटा होगा। तो अब यहाँ चूँकि x इसके बराबर है और हमसे यही पूछ रहा है कि ABO, तो ABO भी हमारा क्या हो जाएगा 90 घटाओ थीटा ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या करे, असमान आसन्न भुजाओं वाला कोई चक्रीय समांतर चक्र, आसन्न भुजा AD और CD असमान भी है, दोनों बराबर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इस समांतर भी होना चाहिए, तो समांतर है, ठीक, समांतर है, और चक्रीय भी होना चाहिए। तीनों तभी हो सकता है कि वह चतुर्भुज एक आयत होगा, आयत होगा तब ये क्या होगा कि असमान आसन्न भुजाओं वाला चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत ही हो सकता है और कोई नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर आयत हमारा हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि एक समषटकोण r त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्निहित है तो इसका परिमाप क्या होगा। ध्यान दीजिए, समषटकोण है यानी कि 6 कोण है तो भुजा भी 6 होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, r त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर है, तो यहाँ देखिए एक, तो ये जो होता है ये समबाहु त्रिभुज होता है, तो ये r है तो ये भी r है तो ये भी r हो जाएगा, ठीक है, ये भी r हो जाएगा, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो 6, तो ये r हो गया, यानी कि षटकोण का एक भुजा r हो गया, ठीक है, तो 6 भुजा कितना हो जाएगा, 6 भुजा 6r हो जाएगा, तो 6a बराबर 6r हो जाएगा, तो इसलिए परिमाप बराबर 6r, यानी कि ऑप्शन 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि यदि वर्ग ABCD एक वृत्त के अंतर्निहित है, ठीक है, वर्ग जो है ABCD वर्ग जो है वृत्त के अंदर, ठीक है, किसी वृत्त के अंदर वर्ग है, किसी भी वृत्त के अंदर वर्ग है, किसी वृत्त के अंदर वर्ग है, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अगर AB 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है
2r बराबर d होता है, ठीक है। 2r बराबर d होता है, यहाँ पे d व्यास भी है और d विकर्ण भी है, दोनों d ही है, ठीक है। तो अब 2r बराबर d होता है, तो r बराबर क्या होता है, d/2, लेकिन यहाँ d पता नहीं है, तो d बराबर क्या होता है, a√2। d के जगह पे इसे d के जगह पे a√2 बटा में 2। तो a बराबर क्या होता है, भुजा, जो कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4√2 बटा में 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 2 बार में कट जाएगा, तो बराबर क्या हो गया, 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2√2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। 2 बी से डी को मिला दिया, ठीक है। तो बी से डी को मिला दिया तो क्या हो गया, कोण BAD बराबर कोण BCD। ये हमारा 38 डिग्री, और BCD को ही हम लिख सकते हैं BCD को ही हम लिख सकते हैं OCD, ठीक है। इसलिए हमारा 38 डिग्री आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O केंद्र है, OB से 20 डिग्री है, OBCD 20 डिग्री, ये कोण जो है वो 20 डिग्री। तो BAC कितना हुआ, BAC कितना हुआ, ठीक है। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, त्रिज्या। तो और इन तीनों का योग 180 होता है, तो कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, कोण BOC बराबर क्या हो, 180 घटाओ ये 20 है, ये 20 घटाओ 20 तो कुल कितना हुआ, 140 डिग्री। इसका मान 140 डिग्री। अब बराबर क्या होता है, और यह BC के द्वारा ही यह कोण भी बना है, और BA से BC के द्वारा बना है। कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BAC, ये हो गया 140 डिग्री बराबर 2 कोण BAC। 140 बटा में 2 कोण BAC बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री, 70 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, 70 डिग्री ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है, ये पूछा त्रिभुज ABC में ये पता है, ये नहीं पता। अगर ये पता हो जाए तो ये हो सकता है। तो AB जो है यहाँ पे AB के लिए कोण ACB कोण ADB, क्योंकि जो जीवा होता है वह समान वृत्तखंड में समान कोण बनाता है, ठीक है। तो AB जीवा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 20 डिग्री है। तो अब ये कोण हमारा क्या हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, और इसका तीनों का योग कितना हुआ 180 डिग्री। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये दोनों को घटा देंगे तो घटाओ 50 घटाओ 20,
180 डिग्री घटाओ 105 तो बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। हमारा आंसर है 75 है कहीं नहीं है, इसलिए करीब में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एक ही जीवा क्या होता है, एक ही जीवा जो केंद्र पर कोण बनाता है वो उसी वृत्तखंड में बनाए गए कोण का दुगना होता है। ठीक है, एक ही जीवा केंद्र पर जो कोण बनाता है वो उस वृत्तखंड में बनाए गए कोण का दुगना होता है, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। और ये अगर 90 डिग्री दिया 2 कोण ए पी बी और ये 90 का आधा बराबर कोण ए पी बी। ठीक है, और ये 45 डिग्री हो गया बराबर में कोण ए पी बी। ठीक है, तो ए पी बी का मान 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हमारा, और ऑप्शन हमारा सी आंसर। जब भी इस तरह से काटती है तो हमारा एक प्रमेय है, क्या प्रमेय कहता है कि ए पी गुना पी सी। ठीक है, पूरी लंबाई गुना बाहर का लंबाई, और अब इधर से भी बी पी गुना पी डी। ठीक है, तो यहाँ से ए पी का मान के लिए इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 5 14 गुना पी सी यानी कि 9, बराबर में दोनों को जोड़ देंगे, बी पी है तो 7 प्लस x। ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा पी डी है तो हमारा गुना में 7। इसको हम आगे बढ़ाएंगे 14 गुना 9, इस 7 गुना में तो इधर ले आएंगे बटा में, बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, क्या हो गया 9 गुना 2 18, बराबर में क्या हो जाएगा 7 प्लस x। तो अब जो ये 18 है, 18 में से हम क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, इधर आएगा बच जाएगा x, और 11 बराबर x, यानी x का मान हमारा 11 सेंटीमीटर। इसका मान कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में 11 नहीं है तो करीब में से कोई नहीं हमारा। 20 अगला क्या कहता है कि यदि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तो x कितना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए, इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, सी रख दीजिए, इसका डी रख दीजिए, तो ए सी बी बराबर हो जाएगा ए डी बी, कि ओ से यहाँ पे हमको कोई लेना है नहीं, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा दो अलग अलग कोण बन रहा है। तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। ए सी बी का मान कितना है 40 डिग्री, ए सी बी का मान 40 डिग्री, तो बराबर कोण ए डी बी, यानी ए डी बी का मान भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो x क्या होगा। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है कहीं पे भी होगा। ठीक है, तो हमारा पे यहाँ पे क्या है पी टी एक स्पर्शरेखा और पी ए और ए बी जीवा है, ए को पी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक हमारे पास एक प्रमेय है जो ये बताता है कि ऐसी स्थिति जब भी होगी तो क्या हो जाएगा पी ए गुना पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर। ठीक है,
हमको पी ए निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और पी बी कितना हो जाएगा, x प्लस बी हो जाएगा, x गुना x प्लस 7 बराबर में 12 ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144। अब हमको 144 का ऐसा गुणनखंड चाहिए कि इसका अंतर 7, तब ये हम निकाल पाएँ। तो 16 नमक 144, 12 बड़ा 1, 16 नमक 144, तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 बराबर में 0। x माइनस 9 x प्लस 16 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस 9 बराबर 0 या x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 9 आ गया और x बराबर माइनस 16। तो ये जो माइनस 16 है यह तो हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भुजा ऋणात्मक होगी नहीं। तो x बराबर 9 हमारा आंसर, ये हमारा 9 हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर। कहता है दी गई आकृति में पी और पी बी एक बिंदु पी से स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी ए और पी बी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया, पी ए बराबर 6, और इसका मान 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री। तो जीवा ए बी की लंबाई, ठीक। तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 60 है, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 60 है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कोण x और प्लस 60 बराबर 180, ठीक है, ठीक। तो 60x प्लस 60 बराबर 180, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घटाओ 60, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 180 120 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी ये भी 60, ये भी 60। तो तीनों जब 60 है तो क्या होगा, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, तीनों कोण 60 बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, इसलिए ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसमें से कोई नहीं है तो ऊपर से कोई हमारा नहीं आंसर हो जाएगा, ऊपर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी 3 है, बी सी 5 है और ए सी 4 है। तो वृत्त की अंतः त्रिज्या है, वृत्त की अंतः त्रिज्या क्या हमारा हो गया, आर, ये आर, ठीक। तो अब जो होगा हमसे पूछ रहा है, ये आर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका नाम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी ओ सी प्लस त्रिभुज तीनों का क्षेत्र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2
अगुने आधार गुने ऊंचाई, 3 अगुने 4 बराबर सब में 1/2 हुआ, तो 1/2 सब में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आर सब में हो, ठीक है, आर गुना 3 जोड़ आर गुना 4 जोड़ आर गुना 5, क्योंकि सब त्रिभुज का अलग अलग आधार है, ऊंचाई सबका आर है, आर भी सब में से कॉमन ले सकते हैं। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा 4 गुना 3 यानी कि 12 बराबर आर सब में से कम ले ली तो क्या बच गया, 3 जोड़ 7 जोड़ 5 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 बराबर आर गुना 12 और आर बराबर क्या हो जाएगा 12/12 बराबर 1, यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगी वह 1 सेंटीमीटर की बराबर, त्रिज्या क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर। कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र, वो इसका केंद्र हो गया, ए ओ बी 70 डिग्री, ठीक है, ए ओ बी 70 डिग्री, तो ओ सी डी ज्ञात, ओ सी डी ये कोण हमको ज्ञात, तो ओ केंद्र है, अगर वो केंद्र तो ये 70 है, तो क्या हो जाएगा, ये केंद्र है, ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह क्या हो गया शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है उससे खींचा गया, तो ये कोण आपस में ये और क्या होगा बराबर है, ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है, तो 70 प्लस 2x बराबर 180, x प्लस x, 2x बराबर 180 घटाओ 70 और x बराबर क्या होगा 110 डिग्री बटा 2 बराबर 55 डिग्री, यानी ओ सी डी का मान, कोण ओ सी डी बराबर 55 डिग्री, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया 55 डिग्री।